उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नैनीखेत में एक पुराना हवेली था। कहते हैं वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती थी, जीरों की खनक, धीमी फुसफुसाहटें और कभी कभी किसी जानवर के गुर्राने की आवाज। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक काले रंग का कुत्ता रहता है जो सिर्फ रात में दिखाई देता है। लेकिन खास बात ये थी कि वो कुत्ता कभी भी किसी को छूता नहीं था, वो बस दूर से देखता और फिर अंधेरे में गुम हो जाता। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, रमेश, उसकी पत्नी मीना और उनका 8 साल का बेटा रोहित। उन्हें उस हवेली में ही रहना था क्योंकि वहां का किराया बहुत कम था। रमेश ने इन अफवाहों पर यकीन नहीं किया। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर एक रात रोहित ने देखा कि खिड़की के बाहर एक बड़ा सा काला कुत्ता बैठा है। उसकी आंखें लाल थी और वह लगातार हवेली को देख रहा था। जैसे ही रोहित ने अपनी माँ को बुलाया, कुत्ता गायब हो गया। अगली रात रोहित को सपने में वही कुत्ता आया। उसने कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं इस हवेली में बंद हूँ, कोई राज छुपा है यहाँ। सुबह उठकर रोहित ने हवेली की पुरानी तहखाने की तलाश शुरू की। उसे एक जंग लगा हुआ दरवाजा मिला जो सालों से किसी ने नहीं खोला था। जब रमेश ने जबरदस्ती दरवाजा खोला तो उन्हें वहाँ एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक पुरानी डायरी थी जिसमें लिखा था, मैं ठाकुर हरनाम सिंह, इस हवेली का आखिरी मालिक। मैं अपने पालतू कुत्ते शेरू की आत्मा को एक तावीज में बांध गया था ताकि मेरे खजाने की रक्षा हो सके। अब उसे मुक्त करना होगा। रोहित ने जैसे ही वह तावीज उठाया, हवेली में जोर की हवा चली और वह काला कुत्ता फिर से प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल नहीं थी, वो शांत था। वह धीरे धीरे रोहित के पास आया, उसकी आंखों में देखा और फिर एक प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। उस दिन के बाद हवेली से सभी अजीब घटनाएं बंद हो गई। गांव वाले कहते हैं कि उस बच्चे ने शेरू की आत्मा को मुक्त किया।